जय हिंद साथियों। इंसान इंसान को गुलाम बनाता है और इंसान ही इंसान को आजाद करा देता है, और लड़ाई भी यहीं से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। बस दिलचस्पी इसी बात में रहती है कि गुलाम बनाने वाला कौन और आजाद कराने वाला कौन। और सदियों से यही लड़ाई चली आ रही है और खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही। सदियों से चली आ रही इस लड़ाई में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह निकल कर आई कि वह आशा और निराशा की जद में बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से जकड़ जाता है। और हमारे आज के प्रधानमंत्री और उनके साथ काम करने वाले मार्केटिंग गुरु ये अच्छे से जानते थे। और जहां तक बात अपना सामान जैसे कि विम बार या पतंजलि दंत क्रांति बेचने की हो, वहां तक तो ठीक था, पर जब हम सब का भविष्य बेचने लग गए, हमारे बच्चों का भविष्य बेचने लग गए, देश की संपत्ति तक बेचने लग गए, तो यह सब बेहद खतरनाक है। लेकिन अब यह हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों से उनका उज्जवल भविष्य छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह हम सबके लिए कड़वा होगा, पर सच है कि हमारे जन्म के वक्त हमारा वजूद पूरी तरह से आजाद होता है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे ही हमें एहसास होता है कि हम पूरा जीवन गुलामी में बिता दिया। हम भारत देश के आजाद बाशिंदे हैं और हमें इन बातों का एहसास सदियों से है, पर आज के वक्त में यह सब शिद्दत से महसूस हो रहा है। इस कड़वी सच्चाई का एहसास तब हुआ जब हमारी इंसान होने की भावनाओं पर कब्जा कर लिया गया। हम सदियों से जन्मे वैम्पायर तो नहीं हैं, पर 21वीं सदी के दूसरे दशक में अक्सर यह कहा जाता है या सुना जाता है कि हमारा पुनर्जन्म 2014 में हुआ, जब एक मसीहा हमारी इंसानी सरजमी पर पधारे और कहा कि मैं आपको पुनर्जीवित करता हूं और आपको हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। फिर चाहे हमारा जन्म 1950 में हुआ हो, फिर 1990 में। पर बात हमेशा की तरह अलग ही निकली कि हमें 2014 में आजाद वजूद के रूप में जन्म दिया और फिर हमेशा की तरह गुलाम बना दिया। अब बात हम इंसान से हटकर देश की करते हैं। देश की राजनीति ने 2014 में करवट ली और 2012-13 में इस करवट पर काम शुरू हो गया था। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को और खासकर युवाओं को यह एहसास कराने में कामयाब हो गए थे कि आप पिछले 70 सालों से गुलाम हो और मैं आपको आजादी दिलाने आया हूं। और नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत ही इसी बात से की थी कि उन्होंने लोगों के दिमाग पर कब्जा करना शुरू किया। और आज का विज्ञान भी यही साबित करता है कि इंसान अपने बचपन में जो कुछ सीखता है वह उस सीख के अनुसार पूरी उम्र चलता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क बचपन से युवा अवस्था तक इस तरह तैयार कर दिया जाता है कि हम चाहकर भी उस अवचेतन दिमाग के खिलाफ नहीं जा सकते और हम उसी अवचेतन दिमाग के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि आज के हमारे युवाओं की प्रतिक्रिया अभी भी वही है जो मोदी जी के आशानुसार होनी चाहिए। 2014 में भाजपा के नरेंद्र मोदी इस मनोवैज्ञानिक सोच को जानते थे और उन्होंने इसी मनोवैज्ञानिक सोच के इर्द गिर्द अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया। और नरेंद्र मोदी को इस कैंपेन में मदद की उनके साथी कह लीजिए या सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी ने इस हथकंडे का इस्तेमाल करते हुए वोटर्स के जहन में भावनात्मक रूप से आक्रमण शुरू किया, बिल्कुल एक राजा की तरह, ताकि एक लोकतंत्र की जगह राजाशाही कायम हो सके। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने वोटर्स को एहसास दिलाया कि आपकी जिंदगी नरक जैसी बीत रही है और मैं स्वर्ग से उतरा यमराज हूं जो आपके जीवन को जन्नत बना दूंगा। और नरेंद्र मोदी ने अपने नेता होने का ऐसा ऑरा बनाया जैसे साक्षात भगवान पधारे हो। यह कमोबेश ठीक उसी प्रकार का था जैसे आतंकवादी बनाने के पहले जन्नत और 70 हूरों से स्वागत होने की बात कठमुल्ला कहते हैं। हम सब ने देखा होगा कि बचपन में बच्चे अपने प्रति पूरी तरह से अटेंशन चाहते हैं ताकि वो अपने माँ बाप उनसे ही अटैच रहें, और यदि ऐसा नहीं होता तो वे बच्चे अटैचमेंट ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे बच्चे फिर किसी और के द्वारा कभी किसी भी वक्त किसी दूसरे शख्स का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर आसानी से बहका दी जाती हैं। प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी ने इस मनोवैज्ञानिक सोच को जानकर देश की जनता को अपने हिसाब से बहकाना शुरू किया। उन्होंने देश की जनता को एहसास दिलाया कि देखो, देश में महंगाई की मार है, हर तरफ घोटाले हो रहे हैं और ना ही देश में विकास हो रहा है, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, तो फिर आप कैसे खुश हो? इसका असर यह हुआ
कि जनता अवचेतन दिमाग की शिकार हो गई, अन्यथा उनका दिमाग चेतन दिमाग का काम करता तो वो आज भी पूछ लेते कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले लोग बाइज्जत कैसे बरी हो गए, क्यों उनको सजा नहीं मिली, क्यों 2014 में देश की पूरी दुनिया के सामने बदनामी की गई। अब इस बदनामी के हमारे देश की कोई इज्जत करेगा? पर किसी ने भी यह नहीं पूछा, क्योंकि जनता के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। क्योंकि स्वर्ग से उतरे यमराज और नरक के दूत बने प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी जनता के उन ट्रिगर पॉइंट को जान चुके थे, जिससे वे जनता की भावनाओं पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया। ये दोनों जान चुके थे कि देश के युवा अटैचमेंट ट्रॉमा की वजह से अपना सेल्फ स्टीम खो चुके हैं। तो साथ ही आज के युवाओं में अपने मां बाप की दुत्कार का गुस्सा फूटकर भरा है, जबकि मिडिल एज के लोग अपनी पहचान चाहने की तलब में ग्रसित हैं, और वहीं औरतें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, और वहीं बूढ़े मां बाप अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं हैं। नरक के देवता जनता के इस दुखती रग पर हाथ रखकर स्वर्ग के यमराज बनने के अपने सपने संजो लिए। इन्होंने मिलकर लोगों की भावनाओं को कुरेदते हुए एक सपना दिखाया कि उससे उन्होंने जनता की जन्म कुंडली और मरण कुंडली दोनों ही बना दी। तभी आज देखिए कि उनके हर एक भाषण में लोगों की भावनाओं को जगाने वाले शब्द होते हैं, जैसे ताकत, हिम्मत, गर्व। हिंदुस्तान के भाइयों, मेरे देशवासियों, देश के नौजवानों, चलो सपने देखते हैं, गरीब के सपने। बुलंद हौसला, खून खोलता है कि नहीं, और घर में घुसकर मारना चाहिए या नहीं, जैसे कई शब्द, क्योंकि ऐसे शब्द जनता के सबकॉन्शियस माइंड और दिल पर तीर की तरह जाकर 56 इंच के सीने में आर पार हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सरजमी भक्ति की परंपरा वाली रही है, और प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते थे, और यह भी जानते थे कि यहां के लोग भगवान की भक्ति से ज्यादा इंसान की भक्ति करते हैं, और आखिर में इंसान को ही भगवान मान लेते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वह जनता की नफ्स को दबाकर उसकी सांसों का भगवान बन सकता है, तो फिर उस इंसान को इस बात की तलब हो जाती है कि वह खुद भगवान बनेगा। और नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर इस तलब के भूखे हो गए, जहां वे भूल गए कि उन्हें जनता का उद्धार करना है, ना कि नरसंहार। आज की भक्ति की परंपरा कुछ ऐसी है कि आजकल एक इंसान को भगवान की जगह हीरो या सेलिब्रिटी बना दिया जाता है। तभी इसे अब किस्मत का संयोग कहें या फिर षड्यंत्र की बू कि नरेंद्र मोदी ने अपनी भक्ति का पाठ टीवी सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन से सीखा, और फिर सब कुछ एक जैसा। प्रशांत किशोर इस बात में कामयाब हो गए कि नरेंद्र मोदी को आज का शोमैन, मूवी स्टार और हीरोइक व्यवहार का मालिक बना दिया, क्योंकि आज की जनता एक हीरो और एक विलन वाली कहानी में ही रुचि रखती है। नरेंद्र मोदी इस कहानी के हीरो थे और विलन थे कांग्रेस के राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर राहुल गांधी को जनता के सामने पप्पू बनाते बनाते जनता को ही पप्पू बना दिया। और वह अलग बात है कि जनता यह बात आज तक नहीं समझ पाई कि नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को पप्पू बना दिया। क्या आप लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई लीडर या पॉलिटिशियन है? यदि आपका जवाब हां है तो आप गलत हैं। नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह से एक सेलिब्रिटी है। तभी आप देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी दिन में 3 बार अपनी ड्रेस बदलकर ग्लैमर दुनिया के सबसे चर्चित मॉडल बन गए। उनका व्यवहार पूरी तरीके से फिल्मी हीरो की तरह होता है। दुनिया भी सही कहती है कि एक वोटर उस नेता को नहीं चुनता जो उन्हें यह सब कुछ देने को तैयार है जो वो चाहते हैं, बल्कि वे उसे चुनते हैं जो अपने आप को मसीहा की तरह दुनिया के सामने पेश करता है, फिर चाहे उनके पास देने के लिए नफरत और हिंसा ही क्यों ना हो। हीरो बनने की एक कहानी यह भी होती है कि किसी एक को विलन बनाकर उसे दिन रात गालियां देकर खुद को सस्ता हीरो साबित कर दो और शिकार जनता को बना दो कि देखो कैसे इस विलन ने इन भोले भाले लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। पर जनता यह समझ ही नहीं पाई कि इस सस्ते हीरो ने असली विलन तो जनता को बना दिया। तभी आज जनता को बात बात पर पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाता है, तो कभी देश छोड़ने को ही ताज्जुब है जिस जनता का देश है और आज उसी को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। यदि वाकई में राहुल गांधी विलन होता तो वह जेल में बैठा होता, ना कि वह खुलेआम घूम रहा होता।
देशी भाषा में कहें तो 2014 व 2019 में जनता को महामू बना दिया। तभी आज देखिए कि नरेंद्र मोदी की भक्ति में लीन लोग राष्ट्रवाद की तलवार लिए हर किसी की गर्दन काटने को तैयार रहते हैं। जो नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द भी बोल दे, यह नरेंद्र मोदी के अटैचमेंट ट्रॉमा की देन है कि आज अंधभक्त की कतार लगी पड़ी है, जो राष्ट्रवाद के नाम पर हर किसी की जान लेने पर उतारू है। जब हम किसी की जय जयकार करते हैं तब हमारी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। यह तब होता है जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। और आज देखो, राष्ट्रवाद की अंधी भक्ति ऐसी है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हर वक्त गुस्से में रहते हैं और मरने मारने पर उतारू रहते हैं। यह सब ऐसे नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों के सबकॉन्शियस दिमाग पर चुनावी कैंपेन द्वारा कब्जा कर लिया। बरसों तक उन्हें यह घूट पिलाई गई। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का कॉन्शियस माइंड रहा, उनको डरा धमका कर खामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से आज वे कुछ भी नहीं बोल पा रहे। वे इतने डरे हुए हैं कि जैसे उन्हें रातों रात पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, आतंकवादियों की गोद में। अधिकतर लोग खामोशी की जद में हैं और सोच रहे हैं राहुल गांधी को देश के सामने पप्पू बना दिया गया। पर असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि पहले चुनावी कैंपेन द्वारा देश की जनता को पप्पू बनाया और फिर राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया। तभी आज देखिए महंगाई चरम पर है, पर फिर भी जनता पप्पू बनकर चुप बैठी है। हर तरफ दंगे हो रहे हैं, पर फिर भी जनता पप्पू बनकर चुप बैठी है। अब कहा जा सकता है कि जनता को ऐसा पप्पू बनाया कि उसकी बोलते ही हमेशा के लिए बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ही पप्पू बने, बल्कि पढ़े लिखे लोगों को भी अच्छा खासा पप्पू बना दिया गया। एक बात और कि यदि देश पप्पू नहीं बनता तो वे लोग राहुल गांधी को भी पप्पू नहीं बना पाते। पहले के जमाने में गुलाम लोग राजा के सामने बोल नहीं पाते हैं और आज के गुलाम लोग सत्ता के लालची लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। तभी कहा जाता है कि हमें घमंड है आजादी का, तो फिर गुलामी के पहरों में जीकर देखो। तभी आज देखिए 2014 में जितने वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, जबकि गरीब आदमी और गरीब हुआ और अमीर आदमी आज देश की 73% संपत्ति पर कब्जा कर बैठा है। कहां गया मसीहा का वह जादू, जहां गांव आज भी बदतर हालत में है और शहर सड़कों के गड्ढों में बैठकर जय श्री राम बोल रहा है। यदि सिर्फ जय श्री राम बोलने से ही सद्बुद्धि आ जाती तो आज नोटबंदी और अपने हर वादे की विफलता के लिए देश से माफी मांग रहे होते, ना कि देश की जनता को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी महसूस करवा रहे होते। लेकिन फिर भी जय श्री राम।